दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैनिफेस्टो लॉन्च किया। केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान किया। पहली गारंटी दिल्ली वालों को रोजगार देने का वादा। दूसरी गारंटी महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान। आपने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया। पानी के गलत बिल माफ करने का भी वादा किया। पांचवी गारंटी में केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली और पानी देने का वादा दिया। वहीं छठी गारंटी में यमुना नदी की सफाई का वादा किया। सातवीं गारंटी में दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने का ऐलान। आठवीं गारंटी में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करने का वादा। नौवीं गारंटी के तहत छात्रों के लिए बस में मुफ्त यात्रा, मेट्रो में 50% की छूट। 10वीं गारंटी में केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया। 11वीं गारंटी में किराएदारों के लिए फ्री बिजली और पानी का ऐलान। 12वीं गारंटी में शिविर की सफाई का वादा। 13वीं गारंटी में केजरीवाल ने गरीबों के नए राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया। 14वीं गारंटी में ऑटो चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा। 15वीं और आखिरी गारंटी में RWA में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती का वादा। पंजाब के अमृतसर में रविवार को अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश। प्रतिमा पर चढ़कर एक युवक ने 8 बार हथौड़े से वार किया। खंडित हुई प्रतिमा। युवक ने प्रतिमा के पास संविधान की किताब की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पीटा और पुलिस के हवाले किया। सीएम मान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर सियासत तेज। बीजेपी ने आप सरकार पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, आपने बाबा साहेब का अपमान किया, उनकी प्रतिमा से अभद्रता हुई। संबित पात्रा बोले, अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों, उन्हें बाबा साहिब से नफरत है। बीजेपी बोली, आपका असली चेहरा सामने आया। पंजाब में बाबा साहिब का अपमान हुआ, केजरीवाल माफी मांगे। खड़गे और राहुल गांधी के अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने पर शिवराज सिंह चौहान बोले, राहुल और खड़गे महू में बाबा साहेब के भव्य स्मारक को जरूर देखे, जिसे बीजेपी सरकार ने बनवाया था। शिवराज सिंह चौहान बोले, खड़गे और राहुल स्मारक के सामने आंखें बंद कर प्रायश्चित भी करें, क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, आपका चेहरा बेनकाब हुआ, आपदा वाले दलित विरोधी हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, स्वाभाविक है कि वहां सुरक्षा नहीं होगी। संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल को न बाबा साहेब के प्रति सम्मान है, न जनता के लिए कोई संवेदनशीलता, वो सिर्फ वोट जीवी व्यक्ति हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर मायावती का ट्वीट, बोली, ये शर्मसार करने वाली घटना, सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ शाह, योगी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई। लिखा, दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली सीएम आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के करावल नगर में की रैली। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है, इस बार जनता आपको हराएगी। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा, हमने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले, हम इजाजत के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले, ये परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोले, तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, फिर आएंगे केजरीवाल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के समर्थन में कहा, अनिल चौधरी घर घर के सेवक हैं। पप्पू यादव बोले, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत का दावा, शिवसेना उद्धव गुट के 10 से 12 विधायकों ने डिप्टी सीएम शिंदे से की थी मुलाकात। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन भंग किए। नवीन पटनायक के आदेश पर किया बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सभी 10 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश। हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की नारेबाजी।
इंडोनेशियाई नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सम्मेलन में शामिल हुए। सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची, मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। हमलावर ने कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और यहीं से सिम भी खरीदा था। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा। गणेशपुर गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइकर की सहायता के लिए अपने काफिले को रोका, घायल युवक को अस्पताल भेजा। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह का बयान, ड्रग तस्कर की समस्या से गंभीरता से निपट रही सरकार। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में वैकल्पिक पर्यटन स्थल तैयार किया जा रहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, सरकार और समाज के सहयोग से ही प्रदेश में शराबबंदी सफल हो सकती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमारा प्रदेश 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। 30 मई को गोवा दिवस पर 100% साक्षर राज्य घोषित करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साधु संतों से मुलाकात की, सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रयागराज महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया, त्रिवेणी संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई, सीएम योगी ने भी स्नान किया। शाह के साथ साधु संतों ने भी महाकुंभ में स्नान किया। बाबा रामदेव और अवधेशानंद गिरी महाराज भी रहे मौजूद। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व का 15वां दिन आज, त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों ने किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 13 करोड़ 21 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया, हजारों की संख्या में योग करते नजर आए लोग। महाकुंभ मेले में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिले। प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन, आसमान में दिखा एक से बढ़कर एक नजारा। बॉक्सर मैरीकॉम ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया, कहा महाकुंभ के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की, देश में सौहार्द की कामना करती हूं। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर, यूपी एटीएस की महिला विंग की जवान पेट्रोलिंग करती नजर आईं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट बोली, महाकुंभ में हर सनातनी को जरूर जाना चाहिए, महाकुंभ हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। चंडीगढ़ से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। अयोध्या के राम मंदिर में लगी उमड़ी भक्तों की भीड़, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या पहुंचे आईसीसी चेयरमैन जय शाह, परिवार के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बिजनेसमैन अनिल अंबानी पत्नी संग पहुंचे गया, महाबोधि मंदिर में किए दर्शन, पितरों का किया पिंडदान। कर्नाटक के मैसूर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने एक निजी होटल से थाईलैंड की एक युवती समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया। राजस्थान के बूंदी में नाराज मेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, 2 मेडिकल स्टूडेंट्स को रोडवेज बस ने टक्कर मारी, एक की हुई मौत। प्रशासन के साथ समझौते के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन खत्म किया, छात्रों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे समेत कई मांगे रखी हैं। ओडिशा के अंगुल में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की परत, कर्तव्य पथ इलाके में धुंध के चलते विजिबिलिटी पर भी असर। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की मोटी चादर, कोहरे के चलते यातायात हुआ मुश्किल। ओडिशा के पुरी में सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई शून्य। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आसमान में दिखी धुंध की चादर। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 4 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,25,397 करोड़ रुपए की गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा सबसे बड़ा झटका। आईसीआईसीआई बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 15% बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम 9% बढ़ी, टोटल इनकम 13% बढ़कर 48,368 करोड़ रही। यस बैंक ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 165% बढ़कर 612 करोड़ रहा, टोटल इनकम 14% बढ़ी।
श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कैंसिल किया। अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर विवादों के चलते फैसला। भारतीय इक्विटी बाजारों से एफपीआई की बेरुखी लगातार जारी। जनवरी में मार्केट से 64,000 करोड़ रुपए निकाले। कमजोर तिमाही नतीजों के चलते निकासी की आशंका। HSBC फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक जनवरी में भारत के प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार धीमी, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी, लेकिन सर्विस सेक्टर सुस्त। 2024 में भारत से वाहन निर्यात में सालाना आधार पर 19% की वृद्धि। साल का निर्यात 50,98,000 इकाई रहा। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मांग। निर्यात 5.57% बढ़कर 59.93 अरब डॉलर पर पहुंचा। अंडर 19 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 6 मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 65 रनों का दिया लक्ष्य। भारत की टीम ने 8वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट झटके। शबनम ज्योतिषा और गोंगदी त्रिशा को 1-1 विकेट दिया। भारत की तरफ से गोंगादी त्रिशा ने 40 रनों की पारी खेली। सानिका ने नाबाद 11 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। वैष्णवी ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम राजकोट पहुंची। तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी भारत की नजर। साउथ अफ्रीकी प्लेयर फाफ डु प्लेसिस ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में 400 या उससे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी प्लेयर बने। श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने बनाया नया रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 208 मैच में हासिल की उपलब्धि। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश बोले, मैंने जितना हॉकी को प्यार दिया उससे ज्यादा देश ने मुझे दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन बने इटली के यानिक सिनर। जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर लगातार दूसरी बार बने चैंपियन।